गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स। तो हम आ गए हमारा एडिटोरियल सेशन लेके। ये एडिटोरियल सेशन की शुरुआत होती है एक मोटिवेशनल कोट के साथ, सेकेंड वोकेबलरी की शुरुआत होती है और थर्ड वन इज आर्टिकल। तो जो भी आप आर्टिकल में पढ़ोगे उसी का हम वोकेबलरी आप लोगों को आगे सिर्फ वन टाइम दिखाते हैं, ठीक है, पढ़ाते भी है। फिर जैसे जैसे आप आर्टिकल पढ़ोगे उसके साथ जो भी आपको लगता है जिसका आप लोगों को वोकेबलरी होना चाहिए तो वो आप लोगों को फर्स्ट पेज में मिल जाएगा, सेकंड पेज में मिल जाएगा इस पीडीएफ की। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल सेशन। 13th ऑफ अगस्त है आज। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मोटिवेशनल कोट। माई गोल इज सिंपल। मेरा गोल एक सिंपल है। आई वॉन्ट टू गेट बेटर एवरी डे। मैं चाहती हूं कि मेरा हर एक दिन अच्छा जाए। मतलब आज अगर खराब जाए तो ये सोच सोच के नहीं रखना है हमें, ठीक है। तो कल वो चीज फिर से शुरुआत होगी और फिर से अच्छी होगी। ठीक है, तो आज के आर्टिकल का यही मतलब था। स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में वेपनाइज, वेपनाइजिंग, वेपनाइजिंग मतलब हथियार बनाना। ओके, रेड्स मतलब पलके, फिशर फ्लोक मतलब मछुआरे, कॉम कॉमेंड्रेटिंग मतलब के उपलब्ध कराया, नैरोड मतलब सं, संकुचित, संकुचित, क्लिंच मतलब कड़ी। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के आर्टिकल के वोकैबुलरी थे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल। लुक एट द फार्म। फार्म में देखो। लुक टू द फार्म, फार्म में देखो। क्या? एग्रीकल्चर ट्रेड would be a win-win option for India and USA. For that, Trump will have to stop weaponizing tariff. मतलब एग्रीकल्चर ट्रेड में एक जीतने की संभावना थी, जीतने की संभावना थी। ठीक है, किसके लिए? इंडिया के लिए। और यूएस में जो ट्रम्प है, ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प विल हैव टू स्टॉप वेपनिंग टैरिफ। तो उसको जो भी वेपनिंग का मतलब क्या हो गया? हथियारा, हथियारा के रिगार्डिंग है। हाँ, वेपनाइजिंग मतलब हथियार बनाना। मतलब ये लोग हैं जो हथियार बनाते होंगे और उसी को हम लोग आगे बेचते हैं। ठीक है, हम लोग नहीं, मतलब बाहर की जो कंट्रीज है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेटमेंट दैट इंडिया विल नेवर कॉम्प्रोमाइज द इंटरेस्ट ऑफ इट्स फार्मर। मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऐसा कहते हैं कि उनका जो स्टेटमेंट है वो ये बता रहा है कि इंडिया कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। किस पे? इंटरेस्ट, किस पे नहीं कॉम्प्रोमाइज करेगा? जो भी इंटरेस्ट अगर फार्मर दे रहा है उस पे। ठीक है, लाइव स्टॉक रेड्स एंड फिशरहुड द क्लियरेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द रीड लाइन्स हिज गवर्नमेंट हैज ड्रॉन इन द नाउ स्टेलेट ट्रेड। मतलब जो भी लाइव स्टॉक है, जो रेर, रेर मतलब क्या है? पलके, फिशर फ्रॉक मतलब मछुआरे। ओके, मछुआरे जो है, द क्लियरेस्ट एक्सप्रेशन, एक उनका पास क्लियर एक्सप्रेशन जाना चाहिए ऑफ द रेड लाइन्स हिज गवर्नमेंट हैज ड्रॉन इन द नाउ सैटेलाइट ट्रेड। मतलब अभी जो गवर्नमेंट है उन्होंने अभी लाल लाल कलर की लाइन बनाई है जिसमें आप लोगों को पता है किस तरह से जाना और किस तरह से नहीं। ठीक है, हैज ड्रॉन इनटू द नाउ स्टॉल ट्रेड मतलब वो कोई स्टॉल लगा है उसमें चले गए। ठीक है, एग्रीमेंट टॉक्स विद द यूएसए। जो भी एग्रीमेंट होगा वो टॉक करेगा यूएसए। डेट देयर वेर इशू इन ओपनिंग अप इंडियाज डोमेस्टिक मेकर यूएस फार्म प्रोड्यूस। मतलब वो जो भी इशू है जो ऑपरेट करेगा इंडिया के डोमेस्टिक में यूएस के प्रोडक्ट से। ठीक है, यूएस के प्रोडक्ट से। जीएमआईज एंड सोयाबीन, जो भी जीएमआईज है और सोयाबीन है, फ्यूल, इथेनॉल एंड डेयरी प्रोडक्ट नोन एज, जो भी फूड की आइटम है जैसे फूड हो गया या अपना घरेलू सामान हो गया, उसके रिगार्डिंग बताया यहाँ पे। मोदी स्पीच, मोदी ने स्पीच जो दी, मोदी स्पीच एट कॉन्फ्रेंस लास्ट वीक, उन्होंने लास्ट वीक में स्पीच दी थी कॉन्फ्रेंस में। अब ये आ रहे हैं कॉमेंटेंट, कॉमेंटेटिंग के उपलब्ध
कॉमरेटिंग का मतलब उपलब्ध कराया, ठीक है। द बर्थ सेंचुरी ऑफ नोटेड एग्रीकल्चर सेंटेंस MS स्वामीनाथन वर्चुअल फॉर्मलाइज दैट पोजीशन। मतलब जो भी कॉमेंट्रेट है जिसका बर्थ हुआ है सेंचुरी, बहुत पहले बर्थ हुआ है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट में, मिस MS वर्चुअल फॉर्मलाइज नेशन, वो फॉर्मलाइज कर रहे हैं नेशन को, ठीक है। एग्रीकल्चर विल नॉट जस्ट अ स्टिकिंग पॉइंट, एग्रीकल्चर सिर्फ एक स्टिकिंग पॉइंट नहीं है, बट समथिंग इंडिया वुड वांट टू बी केप्ट आउट ऑफ द नेगोशिएशन, बट ऐसी चीजें जो इंडिया को अपने पास रखना है, ठीक है, इंडिया को अपने पास रखना है और उसको नेगोशिएशन से दूर रखना है। नेगोशिएशन मतलब किसी चीज का भाव को फेरचार करना, ठीक है। इवन इफ देयर वेर टू मीनिंगफुल रेज्यूम, भले वहां पे दो मीनिंगफुल रेज्यूम होगा, दिस हार्डनिंग ऑफ, ये जो भी हार्डनिंग होगा उसका स्टेंस एज प्राइमरी टू डू विथ पॉलिटिक्स, वो अपने पॉलिटिक्स के साथ रहेंगे, जो भी प्राइमरी होते हैं वो। बोथ डोमेस्टिक एंड US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ अटैक डिवोट ऑफ एनी इकोनॉमिक रिलेशन, तो जो भी डोमेस्टिक और US प्रेसिडेंट के टैरिफ अटैक होते हैं वो इकोनॉमिक के रेस्टर में इफेक्ट करेगा, ठीक है। The imposition of 50% duty on Indian import inclusive of 25% levy as penalty for purchase of oil from Russia। मतलब इम्पोजिशन ऑयल की बहुत दिक्कत, ऑफर 50%, 50% सिटी इंडिया के थे, उसके बाद जिसमें इंक्लूड थे 25 लोग पेनल्टी में थे, और वो ऑयल ऑयल भी उन्होंने यहाँ से परचेज किया था। हैज नैरोड का मतलब क्या है? संचुकित। कहाँ थे हम लोग फ्रेंड्स? क्लाइंट एनी डील more so in a sensitive somewhere, even minor recession can invite acquisition of a sell. Trump has made that water for India to enter into any circumstance negotiation on agriculture trade। तो हम यहाँ से फिर से पढ़ते हैं, ट्रम्प हैज मेड इट द वाटर फॉर इंडिया टू एंटर इनटू एनी कंस्ट्रक्टिव नेगोशिएशन ऑन एग्रीकल्चर ट्रेड, ठीक है। तो जो ट्रम्प है जो कि मॉडरेट हो चुके हैं वाटर में, वो एंटर करेंगे कंस्ट्रक्टिव नेगोशिएशन में, ठीक है। दैट फॉर्चुनेट, इससे फॉर्चुनेट ट्रेड इन फार्म प्रोड्यूस बिटवीन द टू कंट्रीज इज बिकमिंग। तो जो ट्रेड होता है फार्म में, जो प्रोड्यूस करता है दो कंट्रीज को, जो बूमिंग करता है, बेस्ड ऑन द ट्रेड ड्यूरिंग जैन, जो भी चीज है वो बेस्ड होगा, उसके बेस होगा कब? जनवरी और जून के बीच में। बोथ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड फ्रॉम द लेटर द वन आर former are set to record highest in 2025। The sharp jump in India's purchase of California almond and pistachios, ये जो जंप करेंगे आप लोग, उससे जो आप लोगों को फायदा होगा, आलमंड पिस्ता, उसमें फ्रोजन शिपमेंट फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ठीक है, प्रदेश एंड ओडिशा टू द US illustration benefit, comparative advantage to the countries, frozen shipment from Andhra Pradesh or Odisha to US illustrate the benefit of comparative advantage the two countries can reap in agriculture। मतलब जो भी फ्रोजन सारी चीजें हैं वो भी शिपमेंट होती है आंध्र प्रदेश से और ओडिशा से, कहाँ पे? USA में, इलिस्ट्रेट करता है और वो कंपेयर करता है एडवांटेज टू कंट्रीज का। रिव्यू कोलैप्स ट्रेड टॉक्स इज चैलेंजिंग इनफ इन द करंट सिचुएशन, तो जो भी रिव्यू हो रहा है, जो भी कोलैप्स हो रहा है ट्रेड का, वो बातचीत कर रहे हैं कि क्या करना है करंट सिचुएशन के साथ। प्रमोटिंग एग्रीकल्चर ट्रेड वुड बी पर्टिकुलर स्टील ट्रेड, तो जो भी एग्रीकल्चर के ट्रेड होते हैं वो पॉलिटिकली हार्ड रहते हैं। कैलिफोर्निया ट्री नट्स ग्रो, जो भी कैलिफोर्निया के ट्री है वो ग्रो होने चाहिए। who exported over 1.5 billion of produce to India's last year, मतलब जो भी एक्सपोर्टेड हुए हैं $1.1 से बिलियन ऑफ प्रोड्यूस टू इंडिया लास्ट ईयर, उन्होंने बहुत सारा चीजें इंडिया को प्रोवाइड किया लास्ट ईयर में। कैन प्रोबेबली टेल द US प्रेसिडेंट नाउ बिजनेस कैन बी डन इन नॉन एडवाइजेबल मैनर, ठीक है। तो जो भी बात हो रही है US प्रेसिडेंट की, तो वो बिजनेस क्लास का उन्होंने लिया था उसके बाद, ठीक है। बाय रीचिंग आउट
टू ट्रेडर्स, वो ट्रेडर्स के पास जाएंगे, एंड कंज्यूमर, और कंज्यूमर के पास जाएंगे। इंडिया हैज मच स्कोप टू एक्सपांड एक्सपोर्ट ऑफ सी फूड। इंडिया के पास बहुत सारा स्कोप है ताकि वो एक्सपांड कर सके सी फूड, बासमती राइस, स्पाइसेस एंड इसेंशियल ऑयल टू द यूएसए। तो ये सारी चीजें यूएसए को भी वो बेचेगी। जस्ट एज इट में नीड टू इम्पोर्ट मेज एंड सोयाबीन फॉर पोल्ट्री। तो जैसे अभी इंपॉर्टेंट था मेज और सोयाबीन, जो कि पोल्ट्री इंपॉर्टेंट था, एंड कैटल एट सेम पॉइंट, और कैटल को उसी पॉइंट पे। एट ऑल दैट इज पॉसिबल व्हेन कॉमन सेंस प्रिविलेज आर क्योर। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें तभी कहलाएगी जब वो कॉमन सेंस की यूज करे। तो आज का जो हमारा आर्टिकल था फ्रेंड्स, वो आर्टिकल हमारा एक यूएस बेस के रिगार्डिंग था, जो भी एग्रीकल्चर के टैरिफ लगते हैं उसके रिगार्डिंग था। तो आप लोगों को ये एडिटोरियल का जो पीडीएफ है विदाउट एनोटेशन एंड विथ एनोटेशन, दोनों आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, आपको उसमें सारी डिटेल्स मिलेगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कंप्लेन है, कोई क्वेरी है, आप बेफिक्र पूछिएगा, विद इन 24 आवर्स आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करिए। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।